हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे स्ट्रैटेजी एंड करंट अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए करंट अफेयर्स की वीडियो लेक्चर सीरीज, जिसमें कि हम रोजाना के 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाली हमारी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे और हो सकता है यहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में आप देख पा रहे हैं, निम्नलिखित में से किसने विश्व एथलेटिक अंडर 20 चैंपियनशिप 2021 में लंबी कूद में रजत पदक जीता है? ऑप्शन ए अमित खत्री, बी सैली सिंह, सी मरियप्पन थंगावेलु और डी टेक चांडू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है सैली सिंह। और सैली सिंह की बात की जाए तो सैली सिंह बहुत ही फेमस खिलाड़ी रही हैं। अभी अंडर 2021 की जो ये चैंपियनशिप हुई है, बात करें इस चैंपियनशिप की तो ये कहाँ पे इसका प्लेस था? नैरोबी, केन्या की कैपिटल है ना नैरोबी, वही जो केन्या कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री है केन्या, तो उसके कैपिटल नैरोबी में ये अंडर 2021 में ये चैंपियनशिप हुई, जिसमें इन्होंने की लॉन्ग जंप में क्या किया है इन्होंने? अभी रजत पदक जीता है, सिल्वर मेडल जीता है। और आपको बता दें कि सैली सिंह जो है बस गोल्ड मेडल से बस 1 सेंटीमीटर की दूरी पर ही रह गई थी। मतलब कि इन्होंने जो मेडल जीता है वो 6.59 मीटर की लंबी कूद लगाकर जीता है। अगर इनकी 6.60 हो जाती, इट मीन्स अगर ये 6.60 मीटर मीन्स 1 सेंटीमीटर को भी अगर क्रॉस कर जाती तो ये गोल्ड मेडल जीत लेती इस श्रेणी में, जो कि इनको ना मिलके एक स्वीडन की 18 वर्षीय माजा अस्काक को मिल गया है। 6.60 मीटर बोलाई, बदकिस्मती से यूँ कहें अनफॉर्चुनेटली वो 1 सेंटीमीटर इनका कम पड़ गया। सोचिए कितने करीब थी गोल्ड मेडल के। और ऐसी सिचुएशन में अगर हम में से हर कोई यही कितना अफसोस करेगा कि काश 1 सेंटीमीटर और आ जाता। तो सोचिए नंबरों का कितना खेल है हमारी ज़िंदगी में। अगर 1 सेंटीमीटर से कोई गोल्ड से सीधे सिल्वर पे आ जाता है तो उसको कितना मतलब वैसा फील हो रहा होगा, बुरा लग रहा होगा। खैर छोड़िए, उन्होंने कहा है कि ये तो मेहनत का है, अब अगली बार मैं और प्रयास करूँगी तो उस 1 सेंटीमीटर को भी फतह कर लूँगी, उन्होंने कहा है। और इस बार वो गोल्ड मेडल लाकर ही रहेंगे। और बात करें अगर साथ ही साथ इनकी सैली सिंह का संबंध कहाँ से है, तो ये उत्तर प्रदेश के झांसी जिले से आते हैं। वो जो आपने बचपन में कहानी सुनी होगी, बुंदेले हर बोलो कि हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये वही झांसी क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का, जहाँ की ये रहने वाली हैं। और मात्र अभी 17 वर्ष इनकी उम्र हुई है। सोचिए अंडर 20 2021 की ये जो चैंपियनशिप थी, इसमें मात्र ये अभी 17 वर्ष की आयु को ही क्रॉस की है और इन्हें इतना बड़ा खिताब हासिल कर लिया है और ये सिल्वर मेडल लाकर देश का मान सम्मान और देश का सर गर्व से ऊंचा कर दिया है। दोस्तों ये जो इमेज आपको कॉर्नर पर दिखाई दे रही है सैली सिंह जी की है, तो देख लीजिएगा, ये है सैली सिंह जी 17 वर्ष की उम्र में जिन्होंने इतना बड़ा नाम रोशन किया है देश का। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसे अगस्त 2021 में सीमा सुरक्षा बल BSF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था? अमित कुमार सिंह, पंकज कुमार सिंह, अभिजीत शर्मा, रघुराम गुप्त। तो इनमें से इसका सही आंसर जो है वो है पंकज कुमार सिंह। बात करें अगर पंकज कुमार सिंह की, इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। पंकज कुमार सिंह को अभी हाल ही में 25 अगस्त 2021 को हमारे यहाँ का BSF का महानिदेशक चुना गया है और इनको पदभार संभालना है 31 अगस्त 2021 से, यानी कि कल से इनको पदभार संभालना है। और ये जो जिनकी जगह पर आए हैं तो इनसे पहले जो थे वो हैं हमारे DG SS देसवाल, डायरेक्टर जनरल श्री सुरजीत सिंह देसवाल जी हैं, जो कि सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। तो इस वजह से इनको महानिदेशक के रूप में लाया जा रहा है, जो कि कल से अपना पदभार संभालेंगे। दोस्तों ये जो स्क्रीन पर आपको भी फ़ोटो आने वाला है, फ़ोटो आ गया है, ये जो है हमारे पंकज कुमार सिंह जी हैं, जिन्हें अभी वर्तमान में DGP की महानिदेशक के तौर पे नियुक्त किया गया, जो कि कल से अपना पदभार संभालेंगे। और जो अगली इमेज आ रही है ये हैं हमारे श्री सुरजीत सिंह SS देसवाल जी, जो कि सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। और बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है हमसे कि तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए मिशन को क्या नाम दिया गया है? हाँ, जो अभी जो तालिबान वगैरह ये जो तालिबानियों ने क्या किया, अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया है, तो वहाँ से हमारे यहाँ की जो भारत सरकार है, वहाँ से हमारे यहाँ के जो लोग वहाँ पे बिज़नेस के लिए या किसी और पर्पज़ से रुके हुए थे, वो वहाँ पर फंस गए हैं। तो ऐसे लोगों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा एक मिशन चलाया जा रहा है। तो उस मिशन के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा मिशन है, उसका नाम क्या है? तो जैसा कि ऑपरेशन आपको दिख रहा है ऑप्शन में, ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन वीर शक्ति, ऑपरेशन शिव शक्ति, ऑपरेशन काली शक्ति। तो बात करें इसके सही आंसर की, तो ये है हमारा ऑपरेशन देवी शक्ति, जो कि हमारे यहाँ के को बचाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। और ऐसे मतलब जो भी ये जो मिशन वगैरह होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के लिए, तो इन्हें तो हमें इनका नाम याद करके ही रखना है। क्योंकि देखिए जब जो करंट चीज़ें हैं वो तो आती ही हैं एग्ज़ाम में।
और अब बात आती है इससे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकते हैं। तो ये जो ऑपरेशन दे भी सकती है, इसका खुलासा विदेश मंत्री जो हमारे यहाँ के जयशंकर प्रसाद है, उन्होंने एक ट्वीट के माध्यम से दी थी। तो इसे नाम जो मिला है ऑपरेशन शक्ति, कहीं ना कहीं हमारे गवर्नमेंट ने इस मिशन को ये नाम दिया है। ये ट्विटर से हमें जानकारी मिलती है। और बात करें अगर तालिबानियों की, तो तालिबानियों ने जब कब्जा किया तो भारत ने ये जो मुहिम, ये जो मिशन चलाया था, इसका शुरुआत हुआ था 16 अगस्त को काबुल से भारत लगभग 40 लोगों को लाया गया था। और अब तक हम कुल 750 भारतीयों को सुरक्षित अपने देश एयरलिफ्ट कर चुके हैं, वायुयान के माध्यम से अपने देश बुला चुके हैं। और बात करें कि यहाँ नाम आ रहा है अफगानिस्तान का, तो अब यहाँ से और भी लेटेस्ट क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं कि अफगानिस्तान की कैपिटल क्या है। तो अफगानिस्तान की कैपिटल जो है वो काबुल है, और यहाँ की जो करेंसी है, मुद्रा है, वो है अफ़गानी। और एक बात और सुनने में टीवी न्यूज़ चैनल्स वालों के थ्रू ये भी आ रही थी कि यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं अशरफ गनी जी, वो अपनी जान बचाकर मतलब उस देश से भाग गए हैं, है ना। तो ये जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं अशरफ गनी, इनका नाम भी याद रखिएगा। हो सकता है आगे आने वाले क्वेश्चंस में इनसे रिलेटेड भी एक आध क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाए। तो चलिए आप अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 रिफ्लेक्ट हो रहा है, जो कि इस क्वेश्चन में हमसे पूछता है कि अगस्त 2021 में निम्नलिखित में से किसने अफगानिस्तान को परियोजनाओं के लिए सभी वित्तीय सहायता रोक दी है। तो ऑप्शन में हमारे पास है AIIB, ADB, IMF, WB। तो यहाँ पे अगर बात करें तो जो है वित्तीय सहायता रोकने का जो एक कदम उठाया है, यहाँ पे वर्ल्ड बैंक ने उठाया है। और वर्ल्ड बैंक जो है सभी देशों को वित्तीय सहायता प्राप्त कराता है। और अफ़गानिस्तान में अगर बात करें तो कितने की वित्तीय सहायता इसने लगभग प्रतिबद्ध की थी। तो यहाँ पे अगर बात करें इसकी, तो आती है लगभग 4.5 बिलियन डॉलर्स की, जो कि यहाँ पे इन्होंने रद्द कर दी। और ऐसे हालातों में हमें करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब वहाँ पे जो लोकतंत्र है वो तो समाप्ति हो गया है, और जो भी सत्ता है वो तालिबानियों के हाथ में आ चुकी है। तो अब वो तो अच्छे लोग हैं नहीं, है ना। तो इसलिए यहाँ से वर्ल्ड बैंक को अपना एक ऐसा करना पड़ा है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि अगस्त 2021 में कौन सा राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। तो बात करें अगर वो दूसरे राज्य की, तो कौन है, तो वो दूसरा राज्य है मध्य प्रदेश, जो कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू कर चुका है। और अगर बात करें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की, ये कब लागू की गई थी हमारे देश में, तो ये जो लागू की गई थी हमारे देश में 29 जुलाई सन 2020 को लागू की गई थी। केंद्र सरकार के द्वारा शिक्षा नीति को लाया गया था। और बात करें कि ये दूसरी है, तो फिर दूसरा राज्य है, तो पहला राज्य कौन सा होगा जो कि ये शिक्षा नीति को लागू कर चुका है देश में, तो वो पहला राज्य है कर्नाटक, जिसने कि ये शिक्षा नीति जो है मध्य प्रदेश से पहले ही लागू कर दी थी। और इस नीति के तहत जो है मध्य प्रदेश में लगभग 16 सरकारी विश्वविद्यालय और लगभग 40 निजी विश्वविद्यालयों का सृजन करना लक्ष्य रखा गया है, जो कि 4 साल के भीतर हमें करना है, ऐसा मध्य प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है। तो ये रहे दोस्तों आज के 5 क्वेश्चंस, जो कि हमारे आने वाली कक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। तो ऐसे ही रोज़ाना के 5 क्वेश्चंस के लिए बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल पर। थैंक यू।